मैं इंग्लिश क्लास, आज हम नरेशन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक नया रूल्स पढ़ेंगे और कल की क्लास को रिव्यू भी करेंगे। तो पहले कल की क्लास तक एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद नया रूल्स पढ़ेंगे। क्लियर? जो भी डाउट होगा जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक, जो भी हो, लेकिन कनेक्ट करना ही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, माय अंकल। हाँ, अगर बोला था ना, हर बार टीचर बोले थे, आज अंकल लिख दो। माय अंकल सेड टू मी। हाँ, डायरेक्ट इंटरेस्ट भैया लिखा नहीं मालूम हो रहा है ना। तो माय अंकल सेड टू मी आई वेंट देयर। yesterday but I did not find anybody there। कुछ नहीं, देयर दुआ के कोई इशू नहीं है, इससे कुछ मतलब भी नहीं है। हाँ, तो बोल रहे हैं माय अंकल सेड टू मी, मैं कल वहां गया। बर गया था नहीं होगा, गया था पास्ट परफेक्ट हो जाता, सिंपल बाय गया। मैं कल वहां गया बट डिड नॉट फाइंड एनीबॉडी देयर, बट मैं वहां किसी को भी नहीं पाया, वही बोल रहे हैं। हाँ, बट अंकल किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं, मैं डायरेक्ट में है। तो ये अंकल जो मुझे बोल रहे हैं, ये बात को मैं और किसको बता रहा है, जैसे इनडायरेक्ट में करते हैं चुगली। हाँ, तो ये अंकल मुझे बोल रहे हैं, मैं लेकिन वही बात दूसरे को बोलूँगा तो अच्छा तो है नहीं। वो मुझे बोले, दूसरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ग्रामर में इनडायरेक्ट ही हुए रहता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का रिलेशन है, हम जब थर्ड पर्सन को चले जाएंगे वही इनडायरेक्ट कहलाएगा। क्लियर? तो मेरे अंकल जो मुझे बोला, मैं दूसरे को बोलना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, पहले तो दिखना ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यही पूरा डिटरमिन करेगा। और एक रूल बनना है, ध्यान देना, मैं कल का कुछ क्वेश्चन रिव्यू कर रहा हूँ, पूरा नहीं। हाँ, तो माय अंकल टोल्ड मी दैट, हो गया ना। माय अंकल टोल्ड मी दैट, हाँ, आई फर्स्ट पर्सन है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट माय अंकल। तो माय अंकल क्या है यहाँ? बिल्कुल, आंटी होते तो सी हो जाते, ये से बड़ी बात है ना। तो माय अंकल टोल्ड मी दैट ही, ये वेंट लिखा है, वेंट कौन सी टेंस है? रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में, तो टेंस चेंज होगा। पास्ट में अगर होगा तो एक टेंस छोड़ के दूसरा टेंस करते हैं। क्लियर? कुछ एक्सेप्शन रहेगा इसका भी, देखते हैं। हाँ, तो आई वेंट दिया, आई तो हम ही लिख दिए हैं, वेंट क्या है? भाग टू माने सिंपल पास्ट। क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट। क्या होगा? ही हैड गॉन देयर। यस्टरडे क्या हो जाएगा? डेड गॉन। यहाँ पे रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस है तो हम स्पीच चेंज करेंगे। यस्टरडे क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रीवियस डे, ये डे बिफोर भी लिख सकते हैं। हाँ, प्रीवियस डे। क्लियर? दो बट यहाँ पे फिर वो कंजक्ट कर दिया, हाँ, कंट्राडिक्ट कर दिया, नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव कंजक्शन है ये, बट एंड जैसे पॉजिटिव है। हाँ, तो बट आई माने, आई माने क्या है? वैसे ही हो गया ना। यहाँ फिर डिड नॉट फाइंड, डिड नॉट सिंपल पास्ट है, फिर पास्ट परफेक्ट करेंगे। ही हैड नॉट फाउंड। क्लियर? एनीबॉडी को एनीबॉडी लिखेंगे, एनीबॉडी देयर। हो गया? तो डाउट नहीं है, रिमूव कर दिया, देर लगा दिया, बस। यहाँ पे ये तो इजी है। हाँ, सब इजी है, अगर हम रूल जानते हैं तो सब इजी है। अगर हमको रास्ता ही पता है तो हम रैंक के जाएं, दौड़ के जाएं, उड़ के जाएं, बाइक में जाएं, कार में, कोई मतलब ही नहीं है, हम पहुँच ही जाएंगे। लेकिन रास्ता पता होना चाहिए, वही भी है। अगर रूल्स पता है तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो और एक देता है क्वेश्चन, डाउट नहीं है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वाले क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे दे सेड, ध्यान देना, दे सेड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये तो ध्यान देना हमको ना। दे सेड, वो लोग बोले कि वी नीड वाटर, हमको पानी सर्वाइव करने के लिए चाहिए, मतलब जिंदा रहने के लिए पानी बहुत एसेंशियल है, इसके बिना जिंदा रहेंगे।
ऑक्सीजन में जिंदा रह पाएंगे? फिलहाल ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, देखिए, है ना, क्या देना है। हाँ, एनीवे, प्रभु ठीक करे, अच्छे से दुनिया को बचा दे। हाँ, एनीवे, दे सेड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। यहाँ पे कुछ सेंस है, ये कौन से टेंस में होगा, या लेकिन पास्ट टेंस दिया है, देखो ध्यान देना। हाँ, तो हाँ, ये जो पानी जो जरूरत किसको, हर को जरूरत है। हाँ, तो ये जो हुई है और दे लिखेंगे जरूरत नहीं है, क्योंकि हुई हुई ही रखेंगे, हमको भी तो जरूरत है ना, कि दे में हुई यार हम भी तो इंक्लूड है कि नहीं। तो इस केस में हमको सब्जेक्ट को भी चेंज करके जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दे सेड दैट कि टोल्ड दैट, सेड की टोल्ड, लेकिन ये पास्ट टेंस है, ये भी ध्यान देना है। पास्ट टेंस होने के बाद भी हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हाँ, ये हमारा जो है परमानेंट फैक्ट के ऊपर बेस करता है। उसमें आप साइंटिफिक ले लीजिए, परमानेंट ले लीजिए, यूनिवर्सल ले लीजिए, कोई चेंज ही नहीं होगा, दैट नेवर चेंज। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, है ना, ध्यान देना, दे सेड दैट वी नीड वाटर। यहाँ पे वी ही रहेगा, क्यों वी रहेगा, हमको भी पानी चाहिए ना। 1 मिनट, वी नीड, बाकी आप करो, ट्राई कर सकते हो। वी नीड वाटर, वी क्यों हुआ, वी क्यों हुआ, समझे कि नहीं। दे सेड दैट वी नीड वाटर टू लिव इन। हाँ, ये जो दे सेड दैट वी नीड वाटर, वी नीड वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइव दिया, सर्वाइव लिखे, जो दिया होगा वही लिखेंगे। बट यहाँ पे जो हम वी को वी रखे, ये इंपॉर्टेंट है। पास होने के बाद भी ये नीडेड नहीं हुआ, नीड ही रहा, ये जानना है। ओके, क्लियर, डाउट नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको देगा और एक देगा। हाँ, नैरेशन का और एक भी रूल पढ़ना है ना, ये भी ध्यान देना है। डाउट नहीं है ना। हाँ, डेफिनेटली डाउट होगा तो आप करंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कॉल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारा है। हाँ, एनीवे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, सेड कान्हा। हाँ, तो यहाँ रिपोर्टेड है, ये हमारा रिपोर्टिंग हो गया। हाँ, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, क्लियर, ध्यान देना। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो सेड कान्हा। है, माना यहाँ कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है स्कूल नहीं जाऊंगा, ये तो पहले जान रहा है। कौन बोल रहा है, कान्हा। कान्हा बोल रहा है कि बोला, कान्हा बोला कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये जो बोल रहा है कौन है, कान्हा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। जो बोला गया रिपोर्टेड है, ध्यान देना, आप ट्राई कीजिए। हाँ, बिल्कुल ट्राई कीजिए आराम से। हाँ, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, वही तो बोला, आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे होगा। एग्जाम में तो हम खुद रहेंगे ना। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो सेड कान्हा, जल्दी जल्दी। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, कान्हा सेड किसको बोला है क्या, नहीं है। अगर किसको नहीं है तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो उसे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन बना सकते हैं, बोला था ना। क्या होगा, जैसे लिख लिए यहाँ, पहले ये लिखेंगे, कान्हा सेड दैट की टोल्ड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं, सेड ही है, सेड दैट, ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता। कान्हा सेड दैट, आई क्या हो जाएगा, कान्हा ना, कान्हा है ना, राधे तो ही नहीं, राधे ही होते तो सी होता, कान्हा है यहाँ। कान्हा सेड दैट, हाँ, ये ही है ना, क्या ये क्यों हुआ, समझे ना। बस विल का हो जाएगा वुड, उसके बाद वुड नॉट गो टू स्कूल, है ना। टुमारो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग है, स्पीच भी चेंज होगा, ऐसे पर्सन चेंज हुआ कि नहीं। कान्हा से जो आई का हम लिखा दिया, आई का हम बना दिया कान्हा ही, कान्हा तो लिख ही नहीं सकते, ये ही कान्हा ही तो है ना, कि नहीं है। yes. तो कान्हा सेड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल ए डे आफ्टर फॉलोइंग डे, हाँ, फॉलोइंग
डे भी लिख सकते हैं और ए डे आफ्टर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? डाउट नहीं? अच्छे से, हाँ आराम से। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट हो गया। और एक रूल भी पढ़ना है, ध्यान देंगे जल्दी जल्दी। हो गया? ओके ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना। जैसे देखिए, जैसे हो गया दे न्यू या द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज आवर ऑफिस will remain closed on Sundays, है ना? ये दिया है, तो ये क्या लिखेंगे? ध्यान देना, पहले ये क्वेश्चन है कि नहीं? इजी की क्रिटिकल है, इजी है ना? अच्छे से टाइम हो जाएगा, 10 मिनट है, हमको 30 मिनट का प्लेटफॉर्म फॉलो करना है और एक रूल लिखना है। आज हम कोई रूल लिखेंगे, वही रूल का डिस्कस करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम मिलेगा तो क्लास होगा भाई, डेफिनेटली करूँगा, कुछ भी टाइम मिले। देखो कर रहा हूँ ना। लेकिन फिलहाल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छुट्टी है, लेकिन होना नहीं चाहिए इस टाइम में, छुट्टी नहीं होना चाहिए। हाँ वैकेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अब तो पढ़ाई होना चाहिए। ये तो छुट्टी नहीं है, ये तो अभिशाप है। एनीवे, तो द हिंदुस्तान टाइम्स सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडेज। क्या लिखेंगे ये? हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान टाइम सेज बोल दिया है, सेड होता तो अलग चीज लेते। हाँ सेज है, क्या होगा? हाँ तो यहाँ पे लिखते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ बिल्कुल ना, हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट, है ना? आवर ऑफिस, ये क्या है? हिंदुस्तान टाइम ना, ये तो माने नॉन ऑब्जेक्ट है, माने नॉन लिविंग है ना, तो ये हम आवर नहीं लिख सकते, ये ध्यान देना। ये जो हिंदुस्तान है नॉन लिविंग है कि नहीं, इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो यूज करेंगे, फिर आवर, फिर क्या है? डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट हिंदुस्तान में लिख नहीं सकते, तो क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? आवर तो ऑलरेडी है, तो गलत हो जाएगा। आवर कैसे होगा? ये होगा ना इट्स। हाँ ध्यान देना, तो हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट इट्स ऑफिस, की इट्स को समझे? हाँ, इट्स ऑफिस विल, की उड़, विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडेज। संडेज या संडे ना, तो यहाँ पे संडे से ऐसे लगा दीजिए, संडे का मतलब हर संडे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है सेज आवर ऑफिस विल, है तो हर दिन बंद होगा। ठीक है चलेगा, विल लगा दिया, फिर संडेज बोला है, तो यहाँ पे दिखना है क्वेश्चन में ऐसा लगाएंगे, ऐसा लगा दिया ना, हर संडे को बता रहा है, ये ध्यान देना है ना? तो हर संडे बंद होगा, हर संडे बंद होती है, मैंने अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन हमको आंसर फ्रेम करना है हर कुछ, है ना? क्लियर? तो हिंदुस्तान टाइम से आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडेज। द हिंदुस्तान टाइम से, जल्दी जल्दी कीजिए, द हिंदुस्तान टाइम सेज दैट इट्स ऑफिस रिमेन क्लोज ऑन संडेज। क्लियर? तो डाउट नहीं? yes. तो आज हम और एक रूल को जाते नहीं, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लास्ट क्लास के जो भी रूल आते हैं, और एक रूल बाकी रह गया, काम देगा, है ना? जैसे जल्दी जल्दी, और एक रूल है, इजी है, हाँ इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, माने जैसे प्रोनाउन कौन सी यूज करें। हाँ जैसे सोच लीजिए, यहाँ पे दिया है स्मिता मैम said
टू मी, माइन इज योर। हाँ, माने ये क्या दिया है? हाँ, छोटा सा क्वेश्चन। सस्मिता मैम सेड टू मी माइन इज योर्स, माने सस्मिता मैम मुझे बोले कि मेरा आपका है, माने इसका मतलब है मेरा सब कुछ आपका है, ये बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा जो पढ़ाई है, मेरा जो प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, जो एजुकेशन है, जो भी है, हाँ बिल्कुल। तो हमको ये ध्यान देना है, सस्मिता मैम हाँ पढ़ाते हैं हमको इंग्लिश, हाँ ओरिया मैथ सब करते हैं कि नहीं। तो सस्मिता मैम सेड टू मी माइन इज योर, सब नॉलेज मेरा आपका है, इसमें हम जाते हैं, दिखते हैं क्या चेंज होता है। ये तो आप खुद चेंज कर सकते हैं ना। सस्मिता मैम सेड टू मी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक ये भी लगा दीजिए, यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, हाँ क्या पढ़ लगा दीजिए, कहाँ आएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो सस्मिता मैम टोल्ड मी दैट, नो डाउट, हाँ ये माइन है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, हाँ ध्यान देना है। ये माइन क्या, आई मी माया माइन, एक वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव प्रोनाउन बताया था। आई मी तो माइन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये चला जाएगा सस्मिता मैम के पास। तो सस्मिता मैम लिखना नहीं हमको, क्या लिखेंगे, हार, ध्यान देते हैं, हाँ ध्यान दो, क्या है तो बात बताएंगे ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं सस्मिता मैम टोल्ड मी दैट, हो गया। यहाँ पे माइन जो है क्या हुआ, हार, हार्स पे नहीं हो जाना, हार, हार ये अच्छे से लिखें, हाँ सस्मिता मैम टोल्ड मी दैट, हार, ये ईज क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट, हार वॉच, ये या योर्स क्या है बोल दीजिए, हाँ मी है ना, तो मी तो नहीं होगा क्योंकि योर एडजेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे उसे प्रोनाउन ही बना देंगे। योर्स क्या एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर होता तो एडजेक्टिव होता, तो ये इसको क्या बनाएंगे, माइन, बस वॉच माइन। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कराता है, लेकिन कंफ्यूज वाला नहीं है। तो सस्मिता मैम टोल्ड मी दैट हार वॉच माइन, क्लियर, अंडरस्टूड, बस इतना ही ध्यान देना है। तो माने रिपोर्टिंग पास्ट टेंस है क्या, पास्ट टेंस होने के बाद में रिपोर्टेड में क्या दिया है, परमानेंट फैक्ट दिया है कि जनरल केस दिया है, या पास्ट टेंस देखिए कौन सी टेंस यूज किया गया, ये भी ध्यान देना है। ओके निकले, डाउट होगा तो आप मुझे फिर बोलना, फिर क्लास करेंगे। ओके तो आज हम चले जाते हैं हमारे और एक नए रूल्स के बाद। 17 मिनट्स हो गया है हमारे पास और 15 मिनट्स है, आराम से रूल हम लिख सकते हैं। ये समझे कि नहीं बोलिए, क्लियर। तो बस अब हम जाएंगे इंट्रोगेटिव ऑफ नरेशन, हाँ देखते हैं कुछ रूल्स अगर आज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इन रूल को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो लिख लीजिए इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव ऑफ नरेशन, क्लियर है। तो इंट्रोगेटिव ऑफ नरेशन माने नरेशन में इंट्रोगेटिव का क्या रोल रहेगा, आप पहले से जानते हैं। इंट्रोगेटिव टू टाइप होता है, एक होता है हमारा यस सर, नो इंट्रोगेटिव, एक होता है हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव। हाँ ये तो जानना है, ये बताना भी नहीं पड़ेगा, ये जानते हो, फिर भी मैं लिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन रूल वही होगा जब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन चेंज कब नहीं होगा, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो, लेकिन अगर रिपोर्टिंग में होगा थर्ड पर्सन भी चेंज होगा। ये जरा दिमाग में प्रिंट करना, अंडरस्टूड। ओके तो आगे बढ़ते हैं, क्या रूल्स रहेगा, वही रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ भी रखें, लेकिन ये ध्यान देना यस और नो है कि WH वर्ड है। ओके इंट्रोगेटिव है कि नहीं तो पहला ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव अगर ध्यान दिया तो फिर दिखना यस और नो इंट्रोगेटिव है कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव है। ओके बस तो हम चले जाते हैं कुछ रूल्स की ओर। हाँ वही रूल्स जैसे हम सिंपल सेंटेंस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में पढ़े थे, एक्चुअली वही रहेगा। तो कैसे रहेगा ये भी जानना पड़ेगा ना। यहाँ ये सोच लिए, यहाँ डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हमारा दो रहता है, हाँ एक होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, नहीं क्या, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हर में जरूरत है ही है, हाँ ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ तो यहाँ भी वही रहेगा। हाँ तो
तो एक हो गया हमारा, मैं रिप लिख दे रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये तो मालूम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 चीज रहेगा, देखिए मैं बता देता हूँ। हाँ, तो सेंटेंस को ध्यान देना है, से है या से टू है, ध्यान देना, सेस है या सेस टू है, सेड है या सेड टू है। हाँ, पहले हम उसको चेंज करेंगे, उसके बाद अगले पे जाएंगे, है ना, ध्यान देना। तो से टू, हाँ, तो यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ेंगे हम, ये बात की बात है। तो ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग में चेंज करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। हाँ, ये डायरेक्ट है तो इंडायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच आएगा। अगर से है, ध्यान देना, इंट्रोगेटिव का बोल रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आस्क। मैं पहले का बता रहा हूँ, हाँ पहले का, मैं इसलिए फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, मैं फर्स्ट पॉइंट का लिख रहा हूँ, ध्यान देना। से का हो जाएगा आस्क, हाँ, सेस का हो जाएगा आस्क, और सेड का हो जाएगा आस्क्ड। हो गया। ये वन का मैं जगह जगह नहीं होगा बोलकर ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो से होगा तो आस्क, लेकिन इंट्रोगेटिव में यस और नो इंट्रोगेटिव हो या डब्ल्यू वाई जुगाड़ो, कोई मतलब नहीं है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा। लेकिन से का से नहीं सकते ना, से का हो जाएगा आस्क, सेस का आस्क, सेड का आस्क्ड। क्लियर। मैं वन और वन क्यों लिखा हूँ समझे तो बस। उसके बाद हम चले जाएंगे टू, ये टू लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान देना क्या, हाँ, तो क्या चेंज होगा कि नहीं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वन है, ये टू वाला मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह भी नहीं होगा। हाँ, तो सेस टू जो है क्या होगा, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे वही आक्स ही लिखेंगे। हाँ, से टू है आक्स, हाँ, सेस टू हो जाएगा अभी तो आक्स, और सेट नहीं, अगर सेस टू है तो आक्स, हाँ, अगर सेट टू है तो आक्स्ड। लेकिन अगर हम आक्स वर्ड यूज करें तो, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ वर्ड हो सकता है, तो ये सब वर्ड को हम बिटा देके लिखते हैं। मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, अलग वर्ड में लिख देंगे, ये जो रिपोर्टेड है उसको हम जरा चेंज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, सोच लो कि ये रिपोर्टिंग है, हाँ ये भी रिपोर्टिंग है, सोच लो रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड को पहुंचे नहीं है, वही सोचो ना। हाँ, तो ये तो ठीक है, आस्क के काम में ठीक है, लेकिन हर बार आस्क क्वेश्चन देगा ऐसा नहीं है। हाँ, हर बार ध्यान देना, अगर से टू है, वही जो से है, हाँ ध्यान देना, तो आस्क के ऊपर में ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने से भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होने से भी वही होगा, आस्क का कोई चेंज ही नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, ये देखना है। क्लियर। लेकिन अगर अलग वर्ड यूज किया गया है तो ध्यान देना, अगर से है तो हम वहां यूज करेंगे इंक्वायर, आस्क अगर नहीं दिया हो तो, हाँ, इंक्वायर किसके लिए, एक, मैंने एक लिख दिया वहां भी। हाँ, अगर सेंटेंस में ओनली से है तो, हाँ, अगर सेंटेंस में सेस टू है तो क्या हो जाएगा, हाँ पहले हम पहले वन का करते उसके बाद टू का करेंगे। अगर ये सेस है तो ये हो जाएगा क्या, इंक्वायर्स। अगर सेड है तो क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड। क्लियर। तो ध्यान देना, लेकिन ये पहले पॉइंट का बताओ, मैं ये बताया, लेकिन ये अगर सेस टू है तो क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, ये जो सेड टू है ये हो जाएगा इंक्वायर ऑफ। हाँ, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा और इंक्वायर यूज किया गया है तो यहाँ पे हम ऑब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लेकिन होना चाहिए, नहीं होने से इंक्वायर इंक्वायर ही रहेगा। आस्क का तो चेंज ही नहीं, ऑब्जेक्ट होने से भी हुई है, ऑब्जेक्ट नहीं होने से भी हुई है, ध्यान देना। हाँ, मैं इंक्वायर का बता रहा हूँ, हम आस्क की जगह में इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम ये करेगा। हाँ, आज रूल्स अच्छे समझते हैं तो कल यूज कर पाएंगे। हाँ, इंक्वायर, इंक्वायर ऑफ, ये क्यों नहीं ऑफ लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, ये इंक्वायर ऑफ हो सकता है, इंक्वायर्स ऑफ हो सकता है, और इंक्वायर्ड ऑफ भी हो सकता है, ध्यान देना तीनों चीज। क्लियर। ऑफ क्यों लगा, ऑब्जेक्ट है। आस्क भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आस्क में ऑफ के भी नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट नहीं होने से भी ऑब्जेक्ट होने से भी ऑफ के भी लगेगा नहीं, लेकिन ये वर्ड में लगेगा कब, अगर ऑब्जेक्ट हो तो। सिर्फ इंक्वायरी यूज कर सकते हैं, और भी कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं हम। हाँ, और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिमांड यूज कर सकते हैं, डिमांड। हाँ, ध्यान दो, पहले रूल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ, रूल को अच्छे से पढ़ने से क्या होगा, हमारा कॉमन है, तो ये मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया, आस्क वाला, इंक्वायर वाला भी समझ में आ गया। और कौन सी वर्ड यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। हाँ,
यहाँ पे हम और एक दो वर्ड यूज कर सकते हैं, वो हो गया इस, वो तो रिपोर्टिंग डायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट की बात कह रहा हूँ मैं, रिपोर्टेड का नहीं, रिपोर्टिंग में यहाँ पे रिपोर्टेड गए ही नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर से है तो यहाँ हम ये इसको देते हैं डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड। अगर ये एक के जिसमें है, माना ऑब्जेक्ट नहीं है तो, हाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं डिमांड ऑफ, डिमांड्स ऑफ, डिमांडेड ऑफ। कंफ्यूज नहीं होना, रिपोर्टेड स्पीच में लिख रहा हूं, मैं रिपोर्टिंग में ही हूं, जगह नहीं है बोलकर यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, है ना, क्लियर? तो डाउट नहीं, ये अगर डिमांड का वर्ड यूज किया गया तो आक्स तो रहेगा, ऐसा नहीं है, बड़ा क्लास में तो आक्स रहता ही भी नहीं है, ये अलग बात है, खत्म, बैठा दें बस। तो और एक वर्ड यूज हो सकता है, दैट इज आस्क को रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ ध्यान देना। तो और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो हमारा वांटेड टू नो बोलकर एक फ्रेज है, हाँ, या हर में वांटेड टू नो होगा, पास्ट होगा तो वांटेड टू नो होगा ना, हाँ मैं सिर्फ बताने के लिए समझ पाऊँ बोल बोल रहा हूँ। हाँ, से होगा तो यहाँ क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ want to know। अगर सेस है तो wants to know, कहाँ पे इंट्रोगेटिव होना चाहिए, अगर से है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं आस्क के जगह में, आस्क अगर नहीं है want to know है तो, ध्यान देना wants to know। अगर ये पास्ट में होगा तो wanted to know, क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो, हाँ। और एक बात है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, हाँ जैसे ये तो वन का काम किया, अब हम टू को चले जाएंगे, वन और टू का मतलब समझे तो, टाइम 26, वन टू नो ऑफ, wants to know of, wanted to know of, क्लियर हो गया, डाउट नहीं बस। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देते हैं, तो बेटा दे, तो हमारा काम रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग का खत्म हो गया, अब हम चले जाएंगे रिपोर्टेड को। रिपोर्टेड के क्या होगा, जो भी टेंस दिया होगा चेंज करेंगे, जैसे हम सिंपल सेंटेंस में करते थे, कुछ चेंज होगा, ये ध्यान देते हैं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ठीक है, लिख लीजिए आराम से, 26 में लेकिन हो गया है, हाँ हड़बड़ाना है नहीं तो कल करेंगे क्लास, ऐसा नहीं, 27 हुआ है फिर भी 5 मिनट है हमारे पास। तो ये समझ में आया, तो आस्क भी यूज कर सकते हैं, आस्क भी यूज कर सकते हैं, आस्क भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट यूज ओवर। ये जो है वांट टू नो, आस्क के जगह में यूज कर सकते हैं, इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा तो अब लगाना पड़ेगा, अगर आस्क नहीं है तो ऑब्जेक्ट लेकिन होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्लियर? आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद और एक चीज देखिए, हाँ अगर सेंटेंस में हमारा दो इंट्रोगेटिव होता है, मैं पहले से बोला हूँ ना, एक होता मैं और एक बार लिख दे रहा हूँ उससे, एक होगा यस और नो इंट्रोगेटिव, और एक होगा हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव। हाँ, अगर सेंटेंस में मैं फिलहाल रिपोर्टिंग को नहीं जा, रिपोर्टेड को जा रहा हूँ। हाँ, अगर रिपोर्टेड में रिपोर्टिंग भी रहेगा, रिपोर्टेड भी रहेगा, बट रिपोर्टिंग का पढ़ लिए, अब रिपोर्टेड को जाते हैं, बुरा समझेगा नहीं तो। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, हाँ अगर रिपोर्टेड में ध्यान देना, ईच एम आर watch, where, have, has, had, do, touch, did, उसके बाद can, may, shall, will, would, should, मोस्ट, ये सब होगा तो ये क्या है, यस और नो इंट्रोगेटिव, इतना तो जानते हैं। हाँ, ये तो यस और नो इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसके लिए क्या रूल अप्लाई होगा ये दिखेंगे। हाँ, या ध्यान दीजिए,
अगर ये सेंटेंस में यस और नो नहीं है, अगर ये सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड दिया होगा, लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड तो अकेला नहीं आएगा ना, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ वो मिल के रहेगा, लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ गया तो ये रूल अलग हो जाएगा। ध्यान देना, ये डायरेक्ट में ये रहेगा। अगर यस और नो इंट्रोगेटिव है, ध्यान देना, अगर यस और नो इंट्रोगेटिव है या डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव है, दोनों, हाँ, यस और नो इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस के बीच में हम दैट लगा रहे थे, दैट के जगह में दैट को रिमूव कर देंगे, दैट के जगह में हम इफ और वेदर यूज करेंगे। इफ कहाँ होगा, वेदर कहाँ होगा, ये भी बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ये भी पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड होना चाहिए, नहीं डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होना चाहिए सर। अगर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होना चाहिए, यस और नो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, दैट तो रहेगा ही नहीं, कंफर्म। यहाँ पे हम इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में इफ और वेदर काम नहीं देगा। ये कहाँ पे काम नहीं देगा, ये भी पढ़ेंगे। हाँ, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तो यस और नो इंट्रोगेटिव अगर होगा तो इफ और वेदर हम कंजक्ट करेंगे, जैसे दैट करते थे, दैट लगाना नहीं है। क्लियर, ओके। बस अगर डब्ल्यूएच वर्ड है, माने यस और नो नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्टिंग में है, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा तो यस और नो भी रहेगा, लेकिन पहले डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा ना। अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ वेदर यूज नहीं करेंगे, ये डब्ल्यूएच वर्ड दे दिया होगा, ये डब्ल्यूएच वर्ड को फिर हम यूज करेंगे, इफ वेदर यूज नहीं करना है। इफ और वेदर डब्ल्यूएच वर्ड में काम नहीं आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड में काम आएगा ये यस और नो इंट्रोगेटिव। क्लियर, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव इफ वेदर में काम नहीं आएगा। ओके, क्या बोला, क्लियर। बस और एक चीज, क्वेश्चन आपको क्या होगा, हमको डायरेक्ट में हमको बोला होगा क्वेश्चन, माना इंट्रोगेटिव दिया होगा, हम उसे जब आंसर करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, उससे हम फुल स्टॉप बनाएंगे। माना बोलेगा इंट्रोगेटिव में, हम आंसर देंगे अफर्मेटिव में। क्लियर, तो क्या बोला समझे। उनको बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, हम व्हाट आर यू डूइंग नहीं करेंगे, पहले आर नहीं करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद भाव लिखेंगे। ध्यान देना, अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट की क्या, पहले भार होगा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्जुलरी भाव, मैन भाव, ऑब्जेक्ट जैसे लिखते हैं, वही स्ट्रक्चर में लिखेंगे। हाँ, ध्यान देना, क्या बोला, क्लियर, एक बार अच्छे से। हाँ, ये डाउट नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड अगर होगा तो इफ वेदर यूज नहीं करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं होगा, हाँ, अगर होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं यूज करेंगे, इफ भी यूज करेंगे, वेदर यूज नहीं करेंगे, सिंपली यूज करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड यूज करेंगे। एक दो क्वेश्चन बनने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आएगा। हाँ, तो आपको ध्यान देना है, इज एमआर, वॉच, वेयर, ये सब होने के साथ डब्ल्यूएच वर्ड है कि नहीं, अगर डब्ल्यूएच, हाँ बिल्कुल ना, इसके साथ व्हाट आर यू बोलता है कि नहीं, तो डब्ल्यूएच वर्ड भी रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन वो अकेला रहेगा तो जाके यस और नो इंट्रोगेटिव कहलाता है। अगर इसके डब्ल्यूएच वर्ड आएगा तो डब्ल्यूएच वर्ड कहलाएगा, तो इसके लिए रूल अलग है, माने वहाँ पे इफ वेदर यूज करेंगे, अगर अकेला है तो इफ वेदर यूज होगा। ओके, और एक चीज, वेदर एक जगह में लगता है, ध्यान देना, ये चीज को बता रहा हूँ ना, ये तो डाउट नहीं है, खत्म। बिल्कुल डाउट होगा तो फिर बोलना, फिर क्लास करेंगे। एक ही मोटो है, हमको एग्जाम में अच्छे से आना है, दैट्स इट।